देखो भाई, इफ देयर आर एन टर्न्स इन ए कॉइल, अब ये कॉइल क्या होती है? सबसे पहले तो कॉइल शब्द को समझ लो। कॉइल होता है जब बहुत सारे वायर्स को ऐसे ऐसे लपेट दिया जाए एक ही जगह पे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉइल। कॉइल शब्द से कभी भी घबराना नहीं है। कॉइल मतलब बार बार ऐसे गोल गोल घुमाया हुआ वायर है और कुछ नहीं है। जैसे सर्कुलर वायर था ऐसे, है ना, उसके सेंटर पे कितना आया था? म्यू नॉट आई बाई 2r। अब वही वायर एक बार की बजाय दो बार लपेट दिया, सही है, तो क्या करेंगे? एक चक्कर के लिए पता है जितने चक्कर होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो क्या आएगा बोलो? इफ देयर आर एन टर्न्स इन ए कॉइल, टर्न मतलब कितनी बार घुमाया गया है, कॉइल मतलब गोल गोल, ठीक है। देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बोलो एक की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2r, और अगर n चक्कर लगा रखे हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। ओके, ये बिल्कुल जैसे पहले हमने एक डेरिवेशन किया था ना, ये डेरिवेशन भी बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे एक डेरिवेशन किया था, है ना, एक चार्ज रिंग है, Q चार्ज है उसके ऊपर, R उसका रेडियस है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, लेकिन उसकी एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो नॉन जीरो था, याद करो, है ना, के क्यू एक्स बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ करके आया था। अच्छा, ठीक है, की पावर 3 डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे एक रिंग है, या बोल दो सर्कुलर लूप है, ठीक है, सर्कुलर लूप है, रेडियस की आर है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। इसके सेंटर पे तो पता है अपने को म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, लेकिन ये जो इसका एक्सिस है ना, प्लेन ऑफ द रिंग के परपेंडिकुलर और पासिंग थ्रू द सेंटर, ये जो एक्सिस होता है इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ द रिंग या सर्कुलर लूप। इस एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको, बोलो भाई यहां पता है, यहां बताना है, यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस को बताना है, सही है। ओके, अब बायोट सावर्ट लॉ आता है अपने को, है ना, एक छोटा सा पोर्शन मानते हैं डीएल लेंथ का, उस डीएल लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो लिख देंगे, वो लिख के इंटीग्रेट कर देंगे, सही है ना, ठीक है भाई। ओके, तो बोलो ये डिस्टेंस कितना है? रेडियस के बराबर। ये डिस्टेंस कितना गिवन है? एक्स के बराबर। मैंने क्या किया? एक छोटा सा ऐसे इधर क्या किया? कंपोनेंट मान लिया, डीएल लेंथ का कंपोनेंट यहां मैंने अज्यूम कर लिया, ओके, ठीक है भाई। इसकी वजह से मैं यहां निकाल लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे यहां पे भी एक डीएल लेंथ का पोर्शन होगा, इसकी वजह से भी यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, यस और नो? ठीक है, अब ये देखो यहां से यहां का डिस्टेंस चाहिए हमें, निकाले, बोलो ये x है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है भाई। ओके, बोलो इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? चलो एक बार इमेजिन करते हैं, यहां पे एक ऐसे ऐसे एक इधर एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, मान लो उसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो बोलो करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाएंगे, थंब की डायरेक्शन अपने को मैग्नेटिक फील्ड देगा। मतलब अगर मैं इस लूप को देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? क्लोज लूप बनाता है, तो यहां से निकल के इस वायर के ऊपर से जाके, लूप के ऊपर से जाके वो वापस आ जाएगा, है ना, इधर से जाके और वापस घूम के इधर से वापस आ जाएगा, इधर नीचे से घूम के वापस इधर से आ जाएगा, और इधर राइट साइड से घूम के इधर से वापस आ जाएगा, है ना, ऐसे गोल गोल बनेगा। 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है कि अगर कोई इस तरह का सर्कुलर लूप है वायर का, तो बोलो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, यस और नो, है ना, ये 10th क्लास में एनसीईआरटी में फिगर है। ओके, अब यहां पे भी यही हो रहा है, बोलो इधर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो बोलो यहाँ पे जो डायरेक्शन हो वो क्या होगी? इधर की तरफ होगी, यस और नो। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी, मैं कहता हूँ इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैं क्या कहता हूँ? आइडियल क्रॉस आर करते हैं, है ना, बोलो आइडियल क्रॉस आर। देखो ये हो गया करंट, ऐसे करंट जा रहा था, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन है, इसमें इधर करंट जा रहा है, तो बोलो इस वायर को ऐसे पकड़ लो, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ऐसे ऐसे एक सर्कल बना लेंगे आप, ठीक है भाई। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया? एक इस तरीके से ऐसे बड़ा सा सर्कल बना दिया। बोलो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी टेंजेंशियल टू दिस सर्कल,
इस डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया दैट इज डीबी। यहां पे होगा एक, इसकी वजह से बोलो ये भी डिस्टेंस कितना है √ r क्या होता है स्क्वायर, इसकी वजह से भी क्या करेंगे एक ऐसे सर्कुलर लूप बनाएंगे, यस और नो। इसके भी क्या होगा टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा dB। बोलो ये dl इसकी वजह से dB, तो इसकी वजह से भी dB है ना, सेम डिस्टेंस पे है दोनों में करंट सेम है। ओके बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे बताओ ये dB ये एंगल अगर थीटा है तो बोलो सिमेट्री से ये एंगल भी क्या होगा थीटा। ये dB है तो इधर कितना होगा dB cos थीटा, ये dB इसकी वजह से इधर dB cos थीटा, ठीक है भाई। dB sin थीटा इधर आएगा और ऐसे ही dB sin थीटा इधर आएगा, ये और ये कट जाएंगे। तो टोटल इन दोनों की वजह से जो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ वो कितना हुआ 2dB है ना। सबको मिला दूंगा है ना, ऐसे डीएल छोटे पोर्शन होंगे। बोलो भाई अपर हाफ को कंसीडर कर लो, लोअर हाफ अपने आप कंसीडर हो जाएगा है ना भाई, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग हम मान रहे हैं, यहां मानेंगे तो यहां आ जाएगा, यहां मानेंगे तो यहां आ जाएगा है ना। तो बोलो हमको सिर्फ अपर हाफ के लिए इंटीग्रेट करने की जरूरत है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक, ओके बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, इसकी वजह से जो यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कितना बनेगा μ0/4π IDL sin थीटा, जो भी थीटा होगा वो निकालेंगे अब, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, सही है। आइडियल sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, r क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट और वो जो डीएल लेंथ का पोर्शन। बोलो यहां से यहां का डिस्टेंस पता है तो बोलो क्या होने वाला है इसका स्क्वायर होने वाला है। ओके अच्छा ये बताओ कि ये जो r वेक्टर है ना, डिस्टेंस वेक्टर है जो पॉइंट का और डीएल लेंथ के पोर्शन का, इसमें और इस डीएल में एंगल कितना होगा सोच के देखो। यहां पे ऐसे ऐसे एक सर्कुलर लूप है, यहां पे वो एक कंपोनेंट है और यहां पे ऐसे ये r² + x² बन रहा है। बोलो दोनों के बीच में एंगल ये ऐसे है और ये ऐसे है, कितना एंगल बन रहा है भाई 90 डिग्री, सही है। बोलो जो sin थीटा होगा sin 90 होता है, कोई दिक्कत बिल्कुल सिंपल है। dB का वैल्यू पता चल गया तो बोलो 2dB cos थीटा पता चल जाएगा आपको। 2dB cos थीटा इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू पोर्शंस। अब टोटल को इंटीग्रेट करना चाहता हूं, B net इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, कुछ साथ साथ चल रहे हो ना मेरे? ठीक है ओके, अरे ऊपर अच्छा ठीक है भाई। dB का वैल्यू पुट कर दो, उठा के पुट कर दिया, सही है। और cos थीटा का वैल्यू भी पुट कर दो। देखो ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल भी क्या होगा थीटा। देखो ये सीधी लाइन है, ये ऐसे लाइन, तो बोलो ये एंगल थीटा, तो बोलो और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। और cos थीटा क्या होता है, एक सेकंड नहीं, ये वाला एंगल नहीं होगा रे, ये वाला एंगल होगा। देखो गलत बोल दिया, ये हमेशा थोड़ी ना बराबर होगा, ये इसकी डायरेक्शन में थोड़ी होगा, ये हमेशा इसके अलग डायरेक्शन में होगी। तो देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है, याद कर लो क्या है, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा थीटा। वर्टिकल और ये वाली लाइन, वर्टिकल और ये वाली लाइन के बीच का एंगल क्या होगा थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखो cos थीटा क्या होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि r यार है डिवाइड बाय √r² + x² हो जाएगा। ठीक है सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या बनेगा, जो कॉमन कांस्टेंट चीजें हैं उनको बाहर निकाल लो, कांस्टेंट चीजें बाहर आ गई। μ0I/r r² + x², ठीक है। जो कांस्टेंट था वो बाहर निकल गया, यहाँ कुछ चीजें आ गई, यहाँ क्या बचता है सिर्फ dl और यहाँ पे r² + x²। मुझे बताओ r कांस्टेंट है क्या, x कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है। x क्या था भाई एक्सियल डिस्टेंस, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, x इज कांस्टेंट भाई। तो बोलो ये पूरी चीज भी क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दो। बोलो ये क्या है dl स्मॉल लेंथ अलोंग द सर्कुलर लूप जो हमने माना था,
उसका इंटीग्रेशन करना है। बोलो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करो? वो पूरे के पूरे सर्कल पे है, तो क्या पूरे सर्कल पे इंटीग्रेट करूं? नहीं, मुझे सिर्फ आधे पे इंटीग्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही मैं ऊपर वाले पोर्शन को मानूंगा, नीचे वाला पोर्शन उसके जो ऑपोजिट पोर्शन है वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा। तो बोलो डीएल पे इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई आर तक। डीएल का इंटीग्रेशन एल, अपर लिमिट पाई आर माइनस 0, तो बोलो पाई आर माइनस 0 क्या आ जाएगा? पाई आर। सही है। अब ये पाई से ये पाई कट रहा है, बोलो क्या बनेगा? म्यू नॉट आई आर इंटू आर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय, ये क्या बनेगा? अच्छा इसने लिखा नहीं, जानबूझ कर, कोई बात नहीं। देखो पाई से पाई कट सकता है, क्या बनेगा देखना? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अंडर मी, हाँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। या तो ऐसे लिख दो या फिर क्या लिख दो? इसकी पावर 3/2। बात एक ही है, ठीक है भाई। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, अगर आप इस पाई को ना काटो तो क्या होगा? ध्यान से देखो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/4 बनेगा। बोलो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आप उसको के की तरह याद रखो। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में पुट करना है तो ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर -7, 2 पता है, करंट गिवन होगा, रेडियस पता होगा, पाई पता होगा, एक्स पता होगा, सारी चीजें पता है आपके पास। सही है भाई, क्लियर है बात? फॉर 1 टर्न ऑफ सर्कुलर लूप, यहाँ पे कितने चक्कर थे वायर के? एक ही था। अगर n टर्न्स होंगे तो क्या करेंगे? इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है भाई। अच्छा, अब ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है बी रिजल्टेंट या बी नेट, ये किसके लिए निकाला है? लूप के एक्सिस पे, उस एक्सिस के हर एक पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, ये तो है ना। मैं कहता हूं उस एक्सिस पे सेंटर पे लाई करता है। बोलो भाई, ये सर्कुलर लूप है, इसके एक्सिस पे हर एक पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। मैं कहता हूं इसके सेंटर के लिए भी वैलिड होगा। सेंटर पे एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स इज दिस वाला, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एक्स पे एक बार 0 पुट करके देखो, देखो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू आई बाय 2r आता है कि नहीं आता है? ध्यान से देखो, क्या आएगा बताना? एट सेंटर ऑफ द लूप क्या आएगा? बोलो एक्स का वैल्यू विल बी 0। इस फॉर्मूले में एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दो, ये 0 हो गया। बोलो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आर क्यूब बनेगा, आर स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, आर बचेगा, 2 से ये 2 बन जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r आ गया ना। मतलब ये फॉर्मूला हमारा जो है वो क्या है? सही। क्लियर है? ओके, केस 2, अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी है, x की वैल्यू बहुत बड़ी है मतलब ये जो हमारा सर्कुलर लूप है इसके एक्सिस पे, लेकिन इससे बहुत 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 दूर यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बोलो रेडियस के मुकाबले जो x वाली वैल्यू है वो क्या है? बहुत बड़ी हो गई है। तो x इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ठीक है भाई, तो बोलो b इज इक्वल टू क्या आएगा? फॉर्मूला में रख दो, x के आगे r को इग्नोर कर देंगे। बोलो भाई, अगर x का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा है r से, तो बोलो x के आगे r की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू है लेट्स से 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? सो r का वैल्यू है 1, कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना है? 100, तो ऑलमोस्ट इसको 100 मान सकते हैं ना। मैं यही कह रहा हूं कि भाई जब x का वैल्यू r से बहुत बड़ा है तो इस x के आगे r को इग्नोर कर देंगे। सही है, तो हमने क्या कर दिया? इस r को इग्नोर कर दिया। ठीक है भाई, इस r को इग्नोर कर दो, क्या बचेगा? x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर की पावर 3/2, ये कट जाएगा, क्या बनेगा? x क्यूब। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास? बोलो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2x क्यूब, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2x। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। क्या भाई, कि ये जो 2 था ये यूं का यूं रख लिया, म्यू नॉट बाय 4 पाई था इसको यूं का यूं रख लिया, आर स्क्वायर को यूं का यूं रख लिया, पाई को यूं का यूं रख लिया, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 जो था उसमें से आर स्क्वायर को इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो बोलो क्या आ जाएगा? सिंपली एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये जो चीज बनती है ये क्या है हमारे लिए? 2 कांस्टेंट और एरिया डिवाइड बाय एक्स क्यूब बन रहा है। बोलो भाई 2 कांस्टेंट एरिया बाय एक्स क्यूब। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। इसको हम फिर से लिख देते हैं, क्या लिखा मैंने?
देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई, दिस इज अ कांस्टेंट। ये आई क्या है मेरे लिए? करंट। ये क्या है मेरे लिए? एरिया ऑफ द कॉइल। और ये क्या है? एक्स क्यूब। मैं कहता हूं दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल। यस और नो? ध्यान से देखो, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि एक मैग्नेट, ये मैग्नेट इधर नॉर्थ इधर साउथ, इसके एक्सियल पोजीशन पे कुछ आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? बोलो 2 k p/r3। ये याद कर रखा है, k k ही है, p की जगह m आ जाएगा। k क्या होता है यहां पे? म्यू नॉट बाय 4 पाई। व्हाट इज दिस? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द मैग्नेटिक डाइपोल बोल इसको। अगर मैं इस r की जगह x ले लूं तो यहां पे x क्यूब आ जाएगा। और फिर जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को देखूंगा मुझे कुछ कुछ सिमिलरिटी नजर आने लग जाएगी। 2 दिख रहा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई दिख रहा है ना, x क्यूब यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट सोर्स दिख रहा है। और ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये यहां होता था मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना, विच इज कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू LM। याद आया? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। और यहां पे इस M की जगह क्या आ रहा है? करंट इंटू एरिया। ये करंट इंटू एरिया क्या होता है भाई? इसको भी हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही बोलते हैं। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका है? मैग्नेट का है। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका है? सर्कुलर लूप का है। अब एक नई सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, क्या? कि आपके पास एक मैग्नेट हो, बोलो मैग्नेट में क्या होता है? नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ के अंदर वापस चली जाती है ना, साउथ से फिर वापस अंदर नॉर्थ की तरफ आ जाएंगी। ऐसे होता है, यस और नो? डायरेक्शन क्या होती है? ऐसे होती है। अब अगर मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं देखूंगा तो क्या होगा? बोलो, यहां से मुझे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है और इस डाइपोल के दूसरे एंड पे मैग्नेटिक फील्ड वापस घुसते हुए दिखाई दे रहा है। और यहां पे अगर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है ना, ये सर्कुलर लूप है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो होते हुए दिख रहा है। बोलो करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल के वापस दूसरे एंड पे घुस जाता है और वापस आ जाता है। तो बोलो जिससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो मुझे कैसा नजर आएगा? नॉर्थ पोल जैसा नजर आएगा। तो यानी कि इसके लिए ये क्या है? नॉर्थ पोल जैसा है। और जो ऑब्वियसली दूसरी साइड वाला ये क्या है? साउथ पोल। यानी कि जो ये सर्कुलर लूप है, दिस इज ऑल्सो ए मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे क्या होता है? एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, ऐसे ही सर्कल भी क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल। सही है? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग कॉइल इज ऑल्सो ए मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट MLM, सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया। सही है? अब देखो यहां पे कितने चक्कर लगे हुए थे वायर के? एक, है ना, एक चक्कर लगा हुआ था भाई। तो एक चक्कर के लिए करंट इनटू एरिया। और अगर n चक्कर होंगे तो क्या हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में नहीं आया? सही है? यानी कि मैग्नेट और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? एनालॉगस होते हैं, बिल्कुल सेम काम होता है इनका। दोनों में भी मैग्नेट्स बनती हैं, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, और दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो क्या आता है? 2kp/x3। और कब होता है ये स्पेशल केस? जब x का वैल्यू r से बहुत बड़ा हो। सही है? ठीक, ऑलराइट, ठीक है। तो दिस इज एनालॉगस टू 2kp/x3। सही है? हमने कंपेयर किया तो ये जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर आती है? m के। व्हाट इज दिस m? दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर वायर। सही है? फॉर n लूप्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप इज NIA। याद रखना है ये बात, ये बहुत जरूरी बात है। फॉर ए सर्कुलर लूप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज NIA। फॉर ए सर्कुलर लूप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। I क्या होता है? करंट। A क्या होता है? एरिया ऑफ द लूप। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। ओके, याद रखेंगे ना बात ये? ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सेंटर पे कितना आ रहा था? म्यू नॉट I/2R। जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बोलो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूं, मैंने ग्राफ बनाया है, देखो x y एक्सिस,
सेंटर पे, सॉरी ये जो ओरिजिन है यहाँ पे इस कॉइल का सेंटर है। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाता हूं। बोलो, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है, और इस डायरेक्शन में भी दूर जाएंगे तो बोलो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सही है, आपको बताना है कि मैक्सिमम कहां होता है, सेंटर। याद रहेंगे बात, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इज एट सेंटर ऑफ द कॉइल। कोई दिक्कत? सही है भाई। अब इसको हम हटाते हैं। अब ये एनालॉजी जो हमने ड्रॉ की है ना अभी अभी मैग्नेट और सर्कुलर लूप में है भाई, मैग्नेट और सर्कुलर लूप में जो एनालॉजी आई है इसी को स्टडी करना है थोड़ी देर के लिए। यही फॉर वन टर्न मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, आईए। फॉर एन टर्न एन का वैल्यू क्या जाएगा, एन आई। सही है, तो दिस शोज दैट करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। ठीक है भाई, ये देखो करंट कैरिंग लूप है ना, और ये क्या है, मैग्नेट। देखो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकला, यहाँ पे इसके इधर वाले फेस से मैग्नेटिक फील्ड निकला, तो बोलो इधर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, वापस घूम के इधर जाता है, वापस घूम के इधर जाता है, तो बोलो ये वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट MLM होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। इसका क्या होता है, करंट इनटू एरिया, और नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में नहीं आया? बोलिए, कोई भी दिक्कत? एक साइड नॉर्थ बनती है, एक साइड साउथ बनती है। जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है उसको नॉर्थ बोलते हैं, और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसता है उसको साउथ पोल बोलते हैं। यस और नो? सही है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप IA फॉर वन टर्न एंड NIA फॉर एन टर्न। बार बार इसी को लिखा है ताकि याद हो जाए। सही है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, देखिए भाई अब अपने को ये पता चल गया कि सर्कुलर लूप जो होता है वो एक डाइपोल ही तो होता है, और डाइपोल का तो अपने को पता है पहले से। बोलो भाई, एक्सियल पोजीशन पे 2kp/r3, इक्वेटोरियल पोजीशन पे -kp/r3, है ना, और जो जनरल पॉइंट पे था उस पे क्या आया था, kp/r³ √1 + 3 cos²θ। सही है, तो बोलो आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसका इक्वेटर हो गया, और ये कोई जनरल पॉइंट हो गया, तो बोलो P पॉइंट पे यानी कि एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 2kp/r³ P की जगह आ जाएगा, k की जगह में नोट बाय cos याद रहेगा। ओके, Q पॉइंट पे क्या आएगा, -kp/r³, तो -kp/r³ आ गया ना, और किसी जनरल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना आएगा, kp/r³ √1 + 3 cos²θ। तो आ गया ना भाई, यस और नो? बिल्कुल सिंपल है ना। वो थीटा क्या होता था, एक्सिस के साथ जो उसने एंगल बनाया। सही है, ऑल राइट। अब ये देखते हैं, फाइंड वेदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। ठीक है, देखो ये जो बना रखा है इसका मतलब क्या है, इसको फिगर को पढ़ना सीखेंगे पहले। देखो, जो ऐसे सॉलिड पार्ट बना हुआ है ये तो है बाहर की तरफ, और ऐसे जो ये डॉटेड पार्ट बना हुआ है ये है पीछे की तरफ। सही है, तो अगर ऐसे दिया हुआ है आपको तो इसका मतलब क्या है, ये जो सॉलिड वाला पार्ट है ये ऐसे है, और ये जो डॉटेड वाला पार्ट है ये पीछे की तरफ। सही है, और अगर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन मैंने ऐसे दे दिया, इसका मतलब क्या है कि भाई सर्कुलर लूप है ऐसे। सही है, और जो ये बाहर वाला पार्ट है इसमें करंट ऊपर जा रहा है। सही है, तो यहाँ पे करंट ऐसे जाने लगता है। सही है, तो बोलो करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाएंगे थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। समझ में नहीं आया? अब ये तो पता है आपको, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, साउथ साउथ रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं। अब कह रहा है कि ये दो कॉइल्स मैंने रख दी यहाँ पे, आपको बताना ये अट्रैक्ट करेंगी वंशिका या फिर ये रिपेल करेंगी। सही है, ये बताना है। तो मैं कहता हूं देखो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, इस बाहर वाले में मैं जो करंट है वो अंदर नीचे की तरफ है, बाहर वाले में करंट नीचे की तरफ है, मतलब इधर जो जा रहा है इसमें करंट नीचे की तरफ। सही है, तो ऐसे जा रहा है,
तो थंब उधर जाएगा। तो बोलो इसमें से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ। और ऑब्वियसली जो दूसरा है वो क्या होगा, साउथ। इसमें क्या होगा बोलो, सेम टू सेम बाहर वाली साइड जो है, बाहर वाली साइड उसकी तरफ नीचे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, तो थंब का डायरेक्शन इधर जाएगा, इधर थंब का डायरेक्शन जाएगा, उधर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, उधर नॉर्थ पोल होगा, दूसरे वाला साउथ पोल होगा। आप बताओ नॉर्थ और साउथ एक तरफ है कि नहीं है, बोलो भाई। ऐसे देख लो, ये मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, तो अट्रैक्ट होगा कि रिपल्शन होगा, अट्रैक्ट होगा ना। तो यही बात कह रहा हूँ कि नॉर्थ और साउथ है, तो बोलो क्या होगा, अट्रैक्ट। सही है भाई, यहाँ बताओ, सोच के बताना है। देखो ये नीचे जा रहा है तो ऐसे है, बाहर वाला पार्ट है इसमें ऐसे करंट जा रहा है, हम इधर जाएगा तो बोलिए नॉर्थ हो गया। जो थंब का डायरेक्शन ऐसे बोलते हैं, थंब का डायरेक्शन वही नॉर्थ का डायरेक्शन, तो नॉर्थ इधर हो गया। बोलो ये जो बाहर वाला है इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें ऐसे हो गया, तो नॉर्थ इसका इधर बनेगा, तो इसका नॉर्थ इधर है, इसका नॉर्थ इधर है, बोलो एक ही है। सही है ना, समझ रहे ना, साथ साथ चल रहे हो ना, बिल्कुल ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन ये है, सेम टू सेम क्वेश्चन ये कर सकते हो आप लोग। ओके, फाइंड वेदर स्प्रिंग विल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। जो स्प्रिंग है वो एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए भाई, स्प्रिंग दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वायर है ऐसे, और देखो ये सॉलिड है और ये डॉटेड है, फिर सॉलिड है फिर डॉटेड है। बेसिकली क्या हो रहा है, ऐसे है और ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। तो इस पहले वाले लूप को देखिए, इसके लिए बोलो करंट कहां जा रहा है, ऊपर, तो ये बाहर वाला पोर्शन है ना, तो बोलो इसमें ऐसे करंट जा रहा है, तो बोलो नॉर्थ इधर आ जाएगा, इसका नॉर्थ इधर हो गया, इसका साउथ इधर हो गया। अगले वाले लूप को देखो, अगले वाला चक्कर है, बोलो बाहर वाला पोर्शन उसमें ऊपर करंट जा रहा है, बाहर वाला पोर्शन उसमें ऊपर करंट जा रहा है, तो नॉर्थ इधर बन जाएगा। बोलो नॉर्थ और साउथ एक तरफ हो गए, इधर साउथ इधर नॉर्थ, इधर साउथ नॉर्थ साउथ, तो बोलो नॉर्थ और साउथ क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, सारे अट्रैक्ट करेंगे, तो बोलो जो ये स्प्रिंग है ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। सही है कि नहीं, ठीक है। और जो जनरल शेप होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो ऐसी होती है, ठीक है ना, तो जैसे इस तरह से, जैसे इसमें डायरेक्शन ऐसी है तो ऐसे ऐसे जाना, ठीक है, डन। ये तो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ओके, अब आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अगर एक से ज्यादा सोर्सेज हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या करेंगे, पहले वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, दूसरे वाले की वजह से निकालो, दोनों कौन सा वाला सम करेंगे, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर सम करते हैं। सही है, ओके। तो देखो यहाँ पे एक कॉइल है, बिल्कुल इसके सटा के दूसरी कॉइल लगा दो, पहले वाले में करंट है I1, दूसरे वाले में करंट है I2, तो बोलो नेट क्या बनेगा, B1 प्लस B2। सही है, ओके। बोलो दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो बोलो ऐसे बन रहा है दोनों में, तो बोलो दोनों के दोनों इधर भेजेंगे मैग्नेटिक फील्ड, नेट जो मैग्नीट्यूड होंगे वो ऐड हो जाएंगे, और जो डायरेक्शन होगी वो कुछ तरह से। यस और नो, यहां देख लो, यहां क्या हो रहा है, बोलो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पे लूप बन गए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो बोलो पहला सोर्स ऐसे हो गया, दूसरा सोर्स ऐसे हो गया, बोलो ये क्या करेगा, ये ऐसे है ना, ऐसे है, बोलो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, और दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, पहले वाले का स्क्वायर तो दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर, और जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर का रूट। सही है भाई, बिल्कुल सिंपल है, ओके। अब यहाँ देख लो, ये दो कॉइल्स हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे किसी थीटा एंगल पे है इसके साथ, तो बोलो क्या आएगा, बोलो दोनों का रिजल्टेंट, जैसे दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ऐसे है एक वेक्टर ऐसे है, ये होगा थीटा एंगल, ये हो गया a1, ये हो गया a2। सही है, तो बोलो जो रिजल्टेंट होगा r वेक्टर वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। याद आया ना, हमने कहां पढ़ा था, ये वेक्टर्स में पढ़ा था, है ना। जब दो वेक्टर्स होते हैं जिनके बीच का एंगल थीटा होता है तो उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो इसके बराबर होता है। तो दो बोलो अभी क्या है, पहले वाले की वजह से b1 मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे वाले की वजह से b2 मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो बोलो क्या आएगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos थीटा।
है ना, सिंपली जैसे वेक्टर साइड होते हैं वैसे ऐड हो गए, सेम डायरेक्शन है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, परपेंडिकुलर तो वो वाला बन जाएगा, और कोई भी जनरल एंगल है तो थीटा, तो ये वाला सही है। मुश्किल है क्या? बिल्कुल सिंपल है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? बोलो एसआई यूनिट बोले तो, एसआई यूनिट बोलो। अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या पड़ा था? आई ए, सही है। बोलो आई क्या होता है? एम्पियर, और ये एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो बोलो एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। याद हो गया? अच्छा सर आप तो कह रहे थे एन टर्म्स होंगे तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एन मल्टीप्लाई करेंगे, एन की यूनिट्स क्या होंगी? एन की यूनिट्स होती हैं क्या? 5 चक्कर हैं, 10 चक्कर हैं, अरे 10 राउंड है, कोई नंबर जो होता है कांस्टेंट उसके कोई यूनिट्स थोड़ी होते हैं, सही है। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यार find magnetic field at center of the cylinder, what time is it? 10:03। okay. तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर तरीका है। सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सिलेंडर की स्पेशल शेप दे रखी है, ठीक है, ये हम कर लेंगे, बहुत ही इजी है, नो डाउट। वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑब्वियसली ये जो सेंटर ऑफ सिलेंडर है, जो भी सिलेंडर वाला क्वेश्चन है, दिस इज नॉट फॉर स्कूल, क्रॉस फॉर स्कूल मतलब नॉट फॉर स्कूल, ये स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए एक बार पास लगभग सारी चीजों पे लिखा हुआ है कौन सा है कौन सा नहीं है, फिर भी एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा।